हेलो फ्रेंड, मैं राजीव टैली एंड बीजी ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं एनआर कंप्यूटर एकेडमी में। बेसिकली आज की वीडियो हम देखेंगे आरसीएम का कॉन्सेप्ट कि आरसीएम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किन किन चीज़ों पे आरसीएम लगता है, आरसीएम कब एप्लीकेबल होगा और आप इसकी टैली में कैसे कैसे आप एंट्री करेंगे। इसके साथ साथ इसकी एडजस्टमेंट कैसी होगी, गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे कराएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी आरसीएम के अंदर। तो बात याद है कि आरसीएम आपका लगता किसके ऊपर है। तो देखो, आरसीएम जो आपकी लगती है वो गुड्स एंड सर्विस दोनों के ऊपर लगती है। तो कौन से गुड्स एंड सर्विस जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप गुड्स एंड सर्विस पे लगा दोगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई है गुड्स एंड सर्विस, उन्हीं पे आपको क्या करना है, आरसीएम एप्लीकेबल करना है। अब देखो, आरसीएम का कॉन्सेप्ट कहता क्या है। देखो, एक तो आपका सिंपल चलता है, आप क्या करते हो, किसी भी सप्लायर से कोई सामान परचेज़ करते हो, ठीक है, और उसको क्या करते हो, परचेज के ऊपर टैक्स दे देते हो सप्लायर को, और सप्लायर क्या करता है, उस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा करा देता है। लेकिन आरसीएम के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ये बिल्कुल अपोजिट होगा। उस केस में क्या होगा कि आपका मान लो कि जो भी सप्लायर था जिससे भी आप सामान खरीद रहे हो या कोई सर्विस ले रहे हो, वो आपका अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसे केस में क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप जो परचेज़र है वही ये टैक्स को पे कराएगा, फिर बाद में इसका इनपुट ले लेगा, ठीक है। इसके अंदर आपके दो सेक्शन काम करते हैं। सेक्शन 9(3) जिसमें आपके रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों सप्लायर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनरजिस्टर्ड पे ही आरसीएम एप्लीकेबल होता है, रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड सप्लायर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके सेक्शन 9(3) के अंदर कवर होते हैं। और एक आपका सेक्शन है 9(4) जिसके ऊपर आपका सिर्फ अनरजिस्टर्ड एप्लीकेबल होता है। इसमें सारे के सारे कौन आते हैं, अनरजिस्टर्ड सप्लायर आते हैं। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट आरसीएम का। तो बेसिकली ये फंडामेंटल है इसके अंदर कि जब भी आपका पार्टी क्या होगा, अनरजिस्टर्ड होगा, तो उसका जो टैक्स है वो हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। मींस उस टैक्स को इंक्रीज करा के हमें ही पे करनी पड़ेगी, किसको, गवर्नमेंट को। तो आइए टैली के अंदर देखते हैं कि ये आरसीएम कैसे कैसे लगेगा, कैसे इसकी एंट्रीज होंगी, ये सारा चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो मैं कहाँ पे हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे बिल अराइज करूँगा, किसके बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे, क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो उसने जो बिल मेरे को अराइज करके दिया है तो उस पर तो कोई टैक्स चार्ज करा नहीं है, तो उसके बिहाफ पे मेरे को बिल अराइज करनी पड़ेगी, किसके ऊपर, परचेज़ के ऊपर, ठीक है। तो परचेज में मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। तो इससे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले आपको F11 करना है और अपनी पहले जीएसटी की डिटेल्स को, अगर आपने सारी डिटेल फिल कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करी तो F11 करके आपको डिटेल्स डालनी है। देखो यहाँ पे आ रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, जिसमें आपका स्टेट है तो ये ले लोगे रेगुलर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आपका जीएसटी नंबर है, यहाँ पे मैं आपका जीएसटी नंबर एंटर कर रहा हूँ अपना, ARRPY 2326H1Z है, ठीक है। ये मंथली ले लोगे। देखो यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन आएगा, ध्यान देना, अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। जी आप रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल करना चाहते हैं किसके ऊपर, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हो आप, इस ऑप्शन को येस करा देना। तो जब भी आप जीएसटी के डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे तो इस ऑप्शन को येस कराते हुए आप इसको सेव करा दो, ठीक है। आप कंट्रोल ए कर सकते हो यहाँ पे। जैसे आप सेव कराओगे उसके बाद सीधा आपको आना है वाउचर्स पे और F9 करनी है परचेज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, भाई मेरे को परचेज़ करनी पड़ेगी जो सामने वाले सप्लायर ने मेरे को जो भी बिल अराइज करके दिया है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मैंने क्या करा, कोई सर्विस ली है, किससे, एडवोकेट की मैंने कोई सर्विस ली है, और मेरी एक बिजनेस एंटिटी है और मैंने कोई सर्विस ली है किससे, एडवोकेट से। तो एडवोकेट से जो मैंने सर्विस ली, तो भाई वो क्या था, डीलर, वो जो एडवोकेट था वो अनरजिस्टर्ड था। तो इस केस में क्या करा, उसने जो अपनी सर्विस की चार्ज थी उसका बिल बना के मुझे सिर्फ दे दिया, लेकिन उसके ऊपर आरसीएम भी एप्लीकेबल हो रहा था। तो उस सप्लायर के बिहाफ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सर्विस का इनवॉइस बनाऊँगा परचेज़ के अंदर और इस टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज करूँगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आइटम मोड आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करना, Ctrl+H करके पहले अकाउंटिंग इनवॉइस में चेंज कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना, जो उसने जो बिल बना के दिया उसके बिहाफ पे।
फिर यहाँ पे आपका आता है पार्टी नेम, तो पार्टी नेम में हम ले लेते हैं ओल्ड सी करके एडवोकेट्स ही ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरे लिए क्या है अभी सन्डी क्रेडिटर्स है। ठीक है, क्योंकि मैं इससे सप्लाई लिया हूँ। ठीक है, लेकिन ये क्या है मेरा अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो इसमें मेरा जीएसटी नंबर कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी इसका जीएसटी नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा और बाकी सेंट्री को सेव करा दूँ। अब सेव कराने के बाद बात आती है कि भाई आपने जो आरसीएम एप्लीकेबल कर रहे हो, जो भी एंट्री कर रहे हो किसके ऊपर है, तो ये हमारा है क्या लीगल सर्विस, किसके ऊपर लीगल सर्विस, जो हमने उससे सर्विस ली है। तो यहाँ पे ओल्ड सी करके क्या करोगे आप एक लीगल सर्विसेज का लेजर बनाओगे। ठीक है, और इसको आप क्या कर सकते हो परचेज के अंदर भी रख सकते हो और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ मेरी कंपनी के लिए क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और उसके बाद सेव करा दूँगा। देखो तो अब यहाँ पे आपकी क्वांटिटी नहीं आ रही, डायरेक्ट क्या आ रहा है आपका अमाउंट सा आ रहा है। तो अमाउंट में क्या करोगे जितनी की भी आपकी जितनी की सर्विस है, जितनी की सर्विस आपने ली थी, ठीक है, और जिसके बिहाफ पे एडवोकेट ने जो बिल अराइज करके दिया है, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। तो हमने कहा जी 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 20,000 तो हमने डाल दिया। अगर इस केस में अगर आप देखोगे तो कोई भी आपकी जीएसटी का टैक्स नहीं आया होगा। देखो ऑल्टे करता हूँ तो यहाँ पे देखो कोई टैक्स नहीं आया। तो आपको एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आप लीगल सर्विस बनाएंगे तो वहाँ पे ही आपको क्या करना है जीएसटी की डिटेल्स भी फिल कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको यस कराता हूँ। इसकी जो एसएससी कोड होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन टाइप पूछेगा, वो मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको ऑप्शन आएगा इस देखो इज़ रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। तो क्या आप इस लीगल सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल करना चाहते हो? देखो जब तक आप इसको येस नहीं करोगे आपकी कोई भी टैक्स 3B के अंदर या 2B में कोई भी शो नहीं करेगा आरसीएम का। ठीक है, तो इसको आपको कंपलसरी येस करना है। कहाँ पे? जहाँ पे आप लीगल सर्विस का लेजर बनाएंगे। तो इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल इसको आप येस कर देंगे। येस करने के बाद जो भी इसके ऊपर टैक्स लग रहा है लीगल सर्विस पे वो आप एंटर करोगे। तो मैंने कहा इसके ऊपर 18% टैक्स लग रहा है, तो 18% आप एंटर करेंगे और उसके बाद इसको सेव करा दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे बिल नहीं बनाने, यहाँ पे टैक्स नहीं लगाना कोई सा। ठीक है ना, यहाँ पे ऑल्ट ए करके आप देखोगे तो इस तरीके से आपके टैक्सेस व्यू होने लग जाएंगे। और यहाँ पे ऑल्ट F1 करोगे फुल डिटेल के ऊपर, तो मैं देखूँगा यहाँ पे कि लीगल सर्विसेज की कितने की थी 20,000 रुपये की, जिसके ऊपर CGST और SGST मेरा कितना है 18,000। तो ये जो आपका टैक्स है ये तो बेसिकली सप्लायर को पे करनी थी, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड था, इसलिए मुझे क्या करना है इस टैक्स को अब मुझे पे कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बिल को आप क्या करोगे यहीं पे एंड ऑफ लिस्ट करके सेव करा दो। अब बात आती है कि भाई बिल सेव होने के बाद इसकी रिपोर्ट्स कैसे देखनी है, क्योंकि आपकी जो ये रिपोर्ट है आपका कहाँ पे व्यू होगा, GSTR 2 में होगा और GSTR 3B में होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले पे जाओगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आप जाएंगे GST रिपोर्ट्स पे, और यहाँ पे आपका देखो GSTR 1 बेसिकली इसमें सेल्स की इनवॉइस आती है सारी, GSTR 2 इसके अंदर परचेज़ की इनवॉइस आती है, और GSTR 3B इसमें आपकी क्या आती है बोथ इनवॉइस परचेज और सेल्स दोनों। तो देखो सीधा अगर मैं 3B में देखता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरीके से कि 20,000 रुपये की क्या है मेरी ये आउटवर्ड के अंदर आ रहा है सर्विसेज। ठीक है ना, ये 1800 रुपये टैक्स आ रहा है। और नीचे यहाँ पे आओ, यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो ये कौन सा आ रहा है टैक्स रिवर्स चार्ज का, रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई। तो इनवर्ट सप्लाई के ऊपर जो रिवर्स चार्ज लगी थी उसका यहाँ पे टैक्स व्यू हो रहा है। ठीक है, F12 करके आप इसको इस तरीके से कॉलम वाइज भी देख सकते हो। ऑल्ट F1 करके यहाँ पे देखोगे तो ये आ रहा है। अब जो ये 3600 रुपये है ये हमें क्या करना है गवर्नमेंट को पे करानी है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को पे कैसे कराओगे आप? तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर पहले देखोगे, तो बैलेंस शीट में अगर मैं देखता हूँ तो देखो क्रेडिटर तो मेरा ठीक है 20,000 रुपये का है, मेरे को पे करनी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी टैक्स है नहीं, ड्यूटी एंड टैक्सेस के नाम से तो कोई टैक्स है ही नहीं। तो जब तक आपका टैक्स शो ही नहीं कर रहा है तो आप गवर्नमेंट को जमा कैसे कराओगे? तो आपको बेसिकली क्या करनी है, आपको टैक्स अराइज करनी पड़ेगी आरसीएम के बिहाफ पे, जो आरसीएम का टैक्स है उसके बिहाफ पे आपको टैक्स अराइज करनी है।
तो इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, एक एंट्री करनी पड़ेगी जेबी के अंदर। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे वाउचर्स में और F7 करता हूँ जनरल वाउचर्स। जनरल वाउचर्स में जाता हूँ, रेफरेंस नंबर डालता हूँ 01 और यहाँ पे आपको ध्यान देना है Alt J करना है, ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए। तो Alt J करोगे यहाँ पे, फिर आपसे पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स, तो यहाँ पे लोगे GST और फिर आपसे पूछता है डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीज ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, तो आपको क्या लेना है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि अभी मैं टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, देन उसके बाद मैं गवर्नमेंट को क्या करूँगा, जमा करा दूँगा। तो इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी पे एंटर करेंगे भाई, किसके भी यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। हमने क्या करा है, परचेज सप्लाई जो मेरे पास आई है, जो सर्विस ली है हमने, वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एंट्री करनी है। देखो क्या करनी है, आप यहाँ पे ओल्ड सिगर के बनाओगे टैक्स पेड ऑन RCM या टैक्स ऑन RCM, सिंपल ऐसे ही बना सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो टैक्स मैं पे करूँगा RCM का, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लेजर बनाया। ये मेरे लिए क्या होगा, करंट एसेट्स होगा। क्यों? देखो करंट एसेट्स आपका इसलिए होगा क्योंकि बेसिकली ये जो आप जो टैक्स पे करा रहे हो गवर्नमेंट से, आप दोबारा वापस क्या करोगे, ले लोगे। तो ये जब तक आपके बैलेंस शीट में व्यू होता रहेगा कि हाँ भाई मेरे को ये टैक्स लेनी है, तो कहाँ पे आपका रहेगा, करंट एसेट्स के अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो इसको करंट एसेट्स के अंदर रखनी है। भाई RCM का टैक्स है कितना, 3600 रुपये, तो यहाँ पे 3600 रुपये आप क्या करोगे, एंटर करोगे। अब यहाँ पे आप डालोगे क्या, जो भी आपके टैक्स है। तो आप देखो सिंपल बना सकते हो CGST या SGST, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये आउटपुट का टैक्स था, क्योंकि ये तो टैक्स सप्लायर को पे करना था, मुझे पे करना पड़ रहा है, तो आप आउटपुट CGST आउटपुट SGST बना के भी टैक्स को पे कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम उसका क्लेम लेंगे तो इनपुट में ले लेंगे, ठीक है। तो आप लेजर किसी तरीके से भी बना सकते हो, सिंपल भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे आउटपुट का नाम देके बना रहा हूँ, मैंने कहा आउटपुट CGST @ 9%, ठीक है। किसमें लूँगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, और ये आपका सेंट्रल टैक्स, ठीक है, कितना आ जाएगा, 9%, ठीक है। अगर इसमें देखो लेजर में कोई डाउट लग रहा है ना, तो इसके आगे ना आप RCM भी लिख सकते हो, भाई ये RCM का है आउटपुट, ठीक है ना, RCM लिख दो, इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी क्योंकि RCM का आउटपुट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैसे राइज करूँगा, भाई 3600 रुपये, तो 1800 रुपये तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, आउटपुट CGST में। देन उसके बाद मैं लूँगा आउटपुट SGST @ 9%, किसका है, RCM का। RCM का वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सही से वेरीफाई हो जाए कि भाई RCM का आउटपुट वाला टैक्स है जो हमें पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना, एज अ रिसिप्टेंट को पे करना पड़ रहा है। ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स 9%, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि भाई मैंने अपनी एसेट्स बढ़ाई एक तरीके की, क्योंकि मैंने करंट एसेट लिया तो एसेट्स बढ़ाई, और यहाँ पे मैंने क्या करा, आउटपुट CGST SGST को क्रेडिट किया, तो आपकी क्या हुई, लायबिलिटी भी बढ़ी। क्योंकि जब आपको पता है ना गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग कि जब भी आपको एसेट्स को बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और लायबिलिटीज़ को बढ़ानी होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो सेम मैंने वही चीज़ किया है यहाँ पे। तो जैसे आप इस एंट्री को आप सेव कराएंगे तो फिर आप अपनी बैलेंस शीट में देखो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बैलेंस शीट में आप देखोगे तो आपके पास टैक्स आ जाएगा, क्या, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर 3600 रुपये, मीन्स आपका अभी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव टैक्स तो हमें गवर्नमेंट को पे करानी होती है। अब जैसे एंटर करोगे तो किस चीज़ का है जी, तो आउटपुट CGST 9% RCM का टैक्स है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है किसका टैक्स है, RCM का टैक्स है जो हमें पे करानी है। चलो तब इस टैक्स को पे करा देते हैं। वाउचर्स पे जाओगे और पे कराने की शॉर्टकीज क्या है, मतलब पेमेंट की शॉर्टकीज क्या है, F5 करोगे और पेमेंट पे आ जाओगे। अब पेमेंट पे करना क्या है, आउटपुट CGST आउटपुट SGST को डेबिट करना है, और कैश या बैंक से आप पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप GST का एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, देखो Alt J का ऑप्शन दे रखा है कि भाई किस तरीके का पेमेंट है आपका, ठीक है। तो Alt J करके आप यहाँ से बता भी सकते हैं, ठीक है ना, कि एडवांस पेमेंट है या रिवर्स चार्ज क्या है। तो आप यहाँ पे ले भी सकते हो कि रिवर्स चार्ज की पेमेंट है। अब चलो डेबिट कर देते हैं। आउटपुट CGST कितने का, 1800 रुपये। फिर डेबिट करोगे आउटपुट SGST 1800 रुपये।
और फिर क्या करोगे यहाँ पे कैश या बैंक दोनों ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो मैं बैंक ले लेता हूँ, मैंने कहा यस बैंक, तो मैंने यस बैंक से पेमेंट कर दिया, इसकी बैंक अकाउंट में ले लिया, बाकी डिटेल डाल के आप कर देना, ठीक है, पे करा दिया। अब पे कराने के बाद इफेक्ट क्या होगा, तो जैसे ही आप देखो बैलेंस शीट पे आते हो, तो बैलेंस शीट पे जैसे ही आएंगे तो क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस हट जाएगा यहाँ पे। तो क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने क्या करा भाई, लायबिलिटी इंक्रीज करी, देन इसके बाद गवर्नमेंट को पे करा दिया। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये तो पैसा जीरो हो गया ड्यूटी एंड टैक्सेस का, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे टैक्स पेड ऑन आरसीएम वो 3600 रुपये अभी भी खड़ा है, मतलब ये आपका पैसा अभी भी है कि यहाँ पे करंट एसेट्स में। तो ये आपका जीरो कब होगा, क्योंकि ये मुझे लेना था इसलिए मैंने इसको करंट एसेट्स में रखा हुआ है। अब मैं जब ये पैसा ले लूँगा, मतलब गवर्नमेंट से जब इस पैसे को क्लेम करा लूँगा, ठीक है ना, या इनपुट क्रेडिट मैं उससे ले लूँगा, तो ये पैसा जीरो हो जाएगा। तो जब मैं गवर्नमेंट से पैसा लूँगा तो इसी लेजर से क्या करूँगा, इसको एडजस्ट कर दूँगा। तो चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट की एंट्री कैसे करेंगे जब आप क्लेम करोगे इसका, तो इसके लिए आपको वाउचर पे जाना है, F7 जनरल वाउचर्स पे जाना है, बिल नंबर 2। अब यहाँ पे डेबिट क्या करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, अभी इनपुट लेनी है, तो अब यहाँ पे ना मैं क्या करूँगा, अब आउटपुट वाला लेजर तो क्या था आपका आरसीएम का था, तो इसमें लूँगा तब तो आउटपुट में ही दिखेगा। तो मैं यहाँ पे नया लेजर बनाऊँगा किस चीज़ का, क्योंकि अब मेरे को इनपुट में चाहिए बैलेंस, है ना। तो इनपुट CGST @ 9%, ठीक है। ये किस में जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में, GST सेंट्रल टैक्स 9%, ठीक है। तो इनपुट CGST में कितना आएगा, 1800 रुपये मेरे को मिलेंगे, और फिर इनपुट SGST @ 9%, तो इसमें मेरे को कितने मिलेंगे, इसमें भी 1800, तो 9% यहाँ पे एंटर करोगे, देन उसके बाद 1800, ठीक है। और जो आपको ये ITC जो मिला है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो किसके भी यहाँ पे मिला, आरसीएम का था ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैक्स पेड ऑन आरसीएम, जो हमने पैसा आरसीएम पे जमा करा दिया था भाई, उसी को क्लेम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जैसे हम लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी आरसीएम की। तो एंटर कर देंगे यहाँ पे टैक्स पेड ऑन आरसीएम, तो ये आपकी क्या होगी, एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। अब देखो ये सिंपल एंट्री करोगे जब भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे Alt+J करके एडजस्ट कर लो, तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें मैं ऐड करा देता हूँ, देखो जैसे हमने उस टाइम इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी करी थी, यहाँ पे क्या कर ले लेना, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि भाई टैक्स क्रेडिट हम इंक्रीज कर रहे हैं किसके भी यहाँ पे, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, और ये एंट्री आप पास कर दोगे, ठीक है। तो ये एंट्री आप जैसे ही पास करेंगे, फिर बैलेंस शीट पे देखोगे, तब आपको ये बैलेंस क्या दिखेगा, माइनस में 3600 रुपये दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे को ITC क्रेडिट मिल गया, और अब ये मेरा बिल्कुल 3600 रुपये बैलेंस। तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में भी यही होना चाहिए था, जब मैंने परचेज करा था तो मैं परचेज की अगर एंट्री करता तो माइनस का यही आता, लेकिन यहाँ पे रिवर्स चार्ज की वजह से हमें ये सारी एंट्री करनी पड़ी। तो मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या था, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, आपको एप्लीकेबल करना है GST फीचर्स को, देन उसके बाद ध्यान रखना है कि आपको परचेज में आपको एंट्रीज़ करनी है, ठीक है, और वहाँ पे आरसीएम के जो भी फीचर्स है उसको एक्टिवेट करा के, ठीक है, एंट्री करोगे। फिर उसके बाद लायबिलिटी को इंक्रीज़ करोगे, देन उसके बाद गवर्नमेंट को पे कराओगे वो पैसा, और गवर्नमेंट को पे कराने के बाद लास्ट में ITC क्रेडिट ले लोगे। तो आरसीएम का कॉन्सेप्ट इतना ही था, इसके हमने देख लिया कि क्या क्या एंट्रीज होती है सारी चीज़, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको जो भी वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।